नॉर्थ कोरिया में की जाने वाली 5 सबसे वाहियातरीन जॉब्स। दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि किसी इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब क्या होगा, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर मेरी बात करें तो मेरे नज़दीक हर किसी की ज़िंदगी का यही ख्वाब होता है कि वो अच्छी नौकरी करके वेल सेटल ज़िंदगी गुजार सके, जिसके लिए हर किसी को ये फ्रीडम भी होती है कि वो चाहे जो मर्जी जॉब कर सके। लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहाँ के लोगों की ज़िंदगी को ज़ा बनाने में वहाँ की सरकार यानी कि वहाँ के किंग का ही हाथ है, जिसकी लाइफ में फ्रीडम का लफ्ज़ भी मौजूद नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के किंग के बनाए हुए रूल्स के मुताबिक इनकी निगरानी में नॉर्थ कोरिया में सिर्फ और सिर्फ वही होता है जो सरकार की तरफ से हुक्म दिया जाता है, फिर चाहे नौकरी करना हो या फिर अपनी ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके ही क्यों ना हो। आज की इस वीडियो में आपको नॉर्थ कोरिया में की जाने वाली 5 सबसे वाहियातरीन जॉब्स के बारे में बताया जाएगा, जिसको सुनने के बाद आप खुद की खराब से खराब नौकरी को भी प्यार करने लगोगे, क्योंकि आपकी नौकरी नॉर्थ कोरिया में की जाने वाली चावल के दानों को गिनने वाली नौकरी या पत्थरों को पॉलिश करने वाली नौकरी से 1000 गुना बेहतर होगी। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आइंदा ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नंबर 1, स्टोन पॉलिशर। नॉर्थ कोरिया के किंग किम जोंग उन को नहीं जानता। इनकी तरफ से लगाई गई पाबंदियां वहाँ के लोगों में खौफ भर चुकी है, और ये खौफ कोई 2-4 सालों से नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों से ही चलता आ रहा है। मतलब कि किम जोंग उनके बाप और दादा के टाइम से ये खौफ लोगों के दिलो दिमाग में बस चुका है, जिसके डर से वहाँ की पब्लिक को वही करना पड़ता है जो वहाँ के किंग का हुक्म होता है। जिस तरह आप इस स्टोन पॉलिशर की जॉब को ही देख लें, जिसको करने में चाहे वहाँ की पब्लिक इंटरेस्टेड हो या ना हो, लेकिन वहाँ पर नौकरियों की किल्लत को देखते हुए ये जॉब वहाँ के ज़ईफ उम्र लोगों को करनी ही पड़ती है, जिसमें उन लोगों को खास किस्म के पत्थर तलाश करके उन्हें पॉलिश करने का कहा जाता है। हेयर ड्रेसर जॉब। अगर बात नॉर्थ कोरिया में मौजूद हेयर ड्रेसर की जाए तो मेरे ख्याल में नॉर्थ कोरिया में हेयर ड्रेसर की जॉब से आसान कोई जॉब नहीं हो सकती, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में लोगों को अपने मनपसंद के हेयर स्टाइल रखने की भी इजाज़त नहीं। इसलिए वहाँ की पब्लिक हेयर ड्रेसर से कोई डिमांड नहीं कर सकती, क्योंकि वहाँ के किंग की तरफ से नॉर्थ कोरिया में 28 तरह के हेयर स्टाइल्स को अलाउ किया गया, जिसमें 18 लड़कियों के लिए और बाकी 10 लड़कों के लिए। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि लड़कों के इन 10 हेयर स्टाइल को चुनने के अलावा अपने बाल 2 इंच से ज़्यादा करने की भी इजाज़त नहीं। और अब अगर बात लड़कियों की जाए तो वहाँ सिर्फ अनमैरिड लड़कियों को ही लंबे बाल रखने की इजाज़त है, और शादी के बाद लड़की छोटे बाल ही रख सकती है, जिसको कोई भी भूल कर नज़रअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों नॉर्थ कोरिया में गलती की सज़ा डायरेक्ट सज़ाए मौत भी हो सकती है। राइस इंस्पेक्टर। नॉर्थ कोरिया में की जाने वाली वाहियातरीन जॉब्स की अगर बात हो ही रही है तो आप भी राइस इंस्पेक्टर की जॉब को सुनकर हैरान ज़रूर से हुए होंगे, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है, क्योंकि कहा जाता है कि किम जोंग उनके वालिद किम जोंग इल इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे कि वो ना सिर्फ मुल्क की बेहतरी के नाम पर लोगों में खौफ पैदा कर चुके थे, बल्कि ये भी कहा जाता है कि वो खुद के खाने में इतने ज़्यादा चूजी थे, जिस वजह से इन्होंने अपने खाने में इस्तेमाल होने वाले चावलों के लिए राइस इंस्पेक्टर को भी रखा हुआ था, जिसका काम चावलों से पत्थर या कंकर को हटाना ही नहीं बल्कि टूटे या खराब दानों को साइड पर करके सिर्फ साफ और लंबे दानों को ही कुक तक पहुँचाना होता था, ताकि उसे बेहतर तरीके से पकाकर किंग के सामने पेश किया जा सके। लेकिन जरा आप ये सोचें कि अगर गलती से भी एक बार चावल का खराब दाना किंग की प्लेट में चला जाए तो बेचारे कुक और राइस इंस्पेक्टर का क्या हाल होता होगा। लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स। दोस्तों, अगर बात किम जोंग इल की हो ही रही है तो आपको बता दें कि किम जोंग इल की तरफ से एक और जॉब को स्टार्ट किया गया था, और वो थी लाइव ग्रुप ऑफ एंटरटेनर, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ वहाँ के किंग और इनके साथ हाल में मौजूद लोगों को अपने बेहतरीन सुर और डांस से एंटरटेन करना होता था। और ये ग्रुप कोई ऐसा वैसा ग्रुप नहीं बल्कि नॉर्थ कोरिया के सबसे खूबसूरत इन लड़कियों का ग्रुप होता था, जिसे वहाँ के किंग की तरफ से सेलेक्ट किया जाता था। किम जोंग इल के लिए खासतौर पर बनाए गए इस ग्रुप को हर वक्त अपने किंग की तरफ से हुक्म का इंतजार ही रहता था कि कब ऑर्डर मिले और इन्हें लाइव परफॉर्मेंस के लिए जाना पड़े, और कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन किम जोंग इल की डेथ के बाद इस ग्रुप को हमेशा हमेशा के लिए कुछ रकम देकर बंद करवा दिया गया, और वो रकम देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने मुंह पर ताला लगाना था। मतलब कि राज को हमेशा के लिए राज बनाना ही इसका असल मकसद था। स्कल्पचर। दोस्तों, वैसे तो मूर्ति बनाने वालों का काम तरह तरह की मूर्तियां बनाकर उन्हें अच्छे दाम में फरोख्त करके अपना गुजर बसर करना होता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब कि मूर्तियां बनाकर फरोख्त करके अच्छे दाम तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कोई भी मूर्ति का नॉर्थ कोरिया में सिर्फ 3 तरह की मूर्तियों के अलावा कोई और डिज़ाइन नहीं तराश सकता था, और वो मूर्तियाँ कोई डेकोरेशन पीस नहीं बल्कि वहाँ के अभी तक के तीनों किंग थे। इसके बारे में एक और बात बता दें कि पूरे नॉर्थ कोरिया में इन तीनों मूर्तियों की टोटल तादाद 34,000 मूर्तियाँ थी, जिनके सामने से गुजरने वाले हर किसी को उनके सामने 3 बार झुकना पड़ता था। नहीं तो जो होता होगा आपको ये देखकर ज़्यादा तो हो चुका होगा। तो दोस्तों, ये थी वीडियो बस यही तक। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और आइंदा ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे अगली एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।